राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान। आदरणीय राम भद्राचार्य जी ने जो कहा उनकी अपनी सोच होगी। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, हमें तो लगता है ये भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इंडिया का अभिन्न अंग है और हम पूर्ण रूपेण भारतीय, यहाँ के नागरिक सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। हमें ऐसा नहीं लगता। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। बागेश्वर महाराज ने भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी ये मतलब घोषित हिंदू राष्ट्र है और उसके लिए वे यात्रा करेंगे जिससे हिंदू राष्ट्र। आदरणीय बागेश्वर महाराज जी ने जो कहा वो भी अपनी सोच है, पर हम तो संविधान में यकीन करते हैं। संविधान के प्रतिकूल कही गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करते, ना उसे स्वीकार करते। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को मानता है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है, APJ अब्दुल कलाम भी यही थे, हमने उन्हें भी देखा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि यहाँ देश में हिंदू मुसलमान सब मिलकर के रहते हैं, सिख ईसाई सब मिलकर के रहते हैं, कोई भाईचारे को तोड़ नहीं पाया। ये ऐसे प्रयास बार बार होते हैं, पर जब जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात करता है तो पीड़ा होती है। उन्हें थोड़ा संविधान के अनुसार बोलना चाहिए और सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर इसका कहीं रिएक्शन ना हो। आपको नहीं लगता ये राजनीतिक एक तरह से राजनीतिक बयान है? आगे जो आने वाले चुनाव है, चाहे बिहार चुनाव है, 2027 का चुनाव हो, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और जब जब चुनाव आते हैं, नवंबर का, अक्टूबर का महीना आता है, तो हर बार इस तरह के ये प्रचार किए जाते हैं और इनका उद्देश्य केवल हिंदू मुस्लिम दंगे कराना है। अब थोड़ी सी बात है कि शायद वो आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी नाराज है कुछ लोग भाजपा में, तो वो जानबूझ करके इस तरह की बात करते हैं ताकि दंगे और सरकार बदनाम हो। देखिए, आरोप उसी पर लगेगा जो जिम्मेदार होगा। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की भी इनकी साजिश हो सकती है। अच्छा, सिंधी बालिया ने भी बयान दिया है कि वोट चोरी का आरोप लगाया कि वोट चोरी। अच्छा, जब हम कहते हैं कि भाजपा वोट चोरी करती है तो ये कहते हैं हम करते नहीं। अब भाजपा वाले कह रहे भाई हम क्या करें। और भाई संजीव बालियान जी का हमें नहीं पता डॉक्टर साहब क्या कहे क्या नहीं कहते, हमें तो रूडी का पता क्या कहे। रूडी क्या राजीव प्रताप रूडी जो कह रहा था मैं चुनाव ठीक जीतता, मेरी कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा था, वो आए थे मिलने, तो वो कह रहे ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि CIA जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। किसने कहा? संजीव बालिया। तो हमें और आपको कहने का क्या फायदा? ऐसा यार, और वही कह दो ना। अरे इन्होंने तो लागू ही कर रखा था, इन्होंने वोट नहीं करवाए हर क्षेत्र में, इन्होंने वोट रोकी नहीं। देखिए, कुछ ही कह लो, कुछ ही करवा लो, कुछ ही करवा लो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबाव की राजनीति चलती नहीं, यहाँ सम्मान पसंद लोग हैं, सम्मान की राजनीति चलती है। अब वो दिन गए। अच्छा, भी राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता ने जो उज्जवल जी है, उन्होंने कहा कि हम भाजपा से अलग चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत को अलग अलग, वहाँ गठबंधन नजर। वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या चर्चा कर सकता। अभी नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर आगजनी हुई, जो चीज नहीं होनी चाहिए तो वो सारे काम वहाँ पर हुए। उसके बाद देश में लगातार बयान आ रहे, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वही बयान दे रहे कि भारत में भी इसी तरह का। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, मैं किसी तख्ता पलट की बात का समर्थन नहीं करता, परंतु जो नेपाल में हुआ वो जनता ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और ये सभी पड़ोसी देशों के लिए और सारी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि जो नागरिकों का शोषण करेगा, नागरिकों पर ज्यादा दबाव बढ़ाएगा, तो एक सीमा के बाद लोग रिएक्ट किया करते हैं। तो सभी सरकारों को, हिंदुस्तान की सरकार को भी लोगों को ज्यादा दबाव बनाने से रुकना चाहिए। कई लोग मजबूर ना हो सड़क पर आने के लिए। हम तो ये प्रार्थना करें कि ऐसी स्थिति यहाँ ना हो। लॉलेसनेस में हमेशा देश का नुकसान होता है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी होते रहे तो नेपाल जैसा हाल इंडिया का हो जाएगा।
और ये तो मैं तो बस उसमें गलत क्या कह रहे हैं। जब आपके हक छीने जाएंगे तभी तो वहां नेपाल में लोग सड़क पाए। तो मैं तो पहले ही कहा है कि आदरणीय अखिलेश जी ने सही कहा, पर जो मैं तो पहले ही ये कह रहा हूँ, इस बात का मानने वाला हूँ कि इन्हें बचना चाहिए ऐसी बातों से। ऐसी बात स्थिति ना है, सरकार को इससे बचना चाहिए। लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। ये तो अजीब किस्सा हो गया। तो इन पर सिस्टम है। पहले तो अभी सिकादारी बीएलए वोट नहीं बना रहे प्रधानी में ही, तो पहले तो वोट बनवाने में गड़बड़ करेंगे। इनका लक्ष्य था 10,000 वोट काटो, 5,000 नहीं बनाओ हर विधानसभा क्षेत्र में। तो काफी हद तक रोका हमने, पर फिर भी 10,000 वोट का अंतर तो पड़ा ही हर विधानसभा क्षेत्र। और फिर ये बूथ पे नहीं जान देते, फिर पुलिस वाले पर्ची देखने न गए। ऐसी स्थिति में देखिए, एक बात जरूर मैं सरकार से कहूंगा कि ये बीजेपी का आंतरिक झगड़ा है। जो इस तरह की कुछ लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार बदनाम हो। उत्तर प्रदेश की सरकार को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार के बयान देते हैं, जो प्रदेश को देश को तोड़ने वाले बयान। कार्रवाई करिए, चाहे भाजपा के हो चाहे ना हो, और भाजपा वालों पकड़ लो और तो आपको ठीक हो जाए। जैसे बाराबंकी में तो मुझे फड़नवीस जाऊँ।